इधर निकाय चुनाव में योगी ने दिलाई बड़ी जीत, उधर बागेश्वर धाम महाराज का आया फोन। उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बागेश्वर धाम वाले महाराज ने तेजस्वी यादव को ललकारा, बाबा को मिली थी उड़ाने की धमकी, ठटरी बांधकर भेजा घर। कौन है जो चाहता है बागेश्वर धाम महाराज को मारना, पता चल गया। आधी रात फाड़े गए बाबा बागेश्वर के पोस्टर, बाबा ने बता दिया किसने फाड़ा। इधर निकाय चुनाव में योगी बाबा ने बाजी मारी और उधर तुरंत बिहार पहुंच गए बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज। जहां पहुंचते ही उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद मौलानाओं में भगदड़ मच गई। क्योंकि बागेश्वर धाम महाराज कई बार साफ कह चुके हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही उनका मकसद है, लेकिन हर बार सवाल यही आ रहा था कि आखिर कब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो अब बागेश्वर धाम ने इसका भी जवाब दे दिया है। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम महाराज बिहार पहुंचने वाले थे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें उड़ाने की धमकी तक दे दी गई। इतना ही नहीं, उनके पोस्टर पटना की गलियों में रात को ही फाड़ दिए गए ताकि लोगों को बाबा के प्रोग्राम के बारे में पता न चले। लेकिन बाबा थे कि बिना डरे पटना पहुंचे। लेकिन बताया जा रहा है कि वहां पहुंचने के बाद जब लाखों भक्त उनकी कथा में शामिल हुए तो उन्होंने किस किस ने पोस्टर फाड़ा था उनका नाम भी बता दिया। असल में बागेश्वर धाम वाले महाराज के ऊपर हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है और वो बालाजी की मर्जी से सामने वाले की मन की बात को भी जान लेते हैं। साथ ही उसे क्या दुख है, बालाजी की कृपा से उसका भी पता बागेश्वर धाम महाराज लगा लेते हैं, ऐसा दावा किया जाता है। यही वजह है कि हजारों भक्त बाबा के बागेश्वर धाम के दरबार में पहुंचते रहते हैं। बागेश्वर धाम महाराज आज से नहीं बल्कि सालों से लोगों के मन की बात पढ़कर उनका कल्याण करते आए हैं, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा चर्चा हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर होती है। भारत में बहुत सारे संत पैदा हुए और भारत संतों की ही भूमि है, लेकिन शायद बागेश्वर धाम महाराज जी इकलौते ऐसे संत हैं जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात इतने खुले तौर से की। बागेश्वर धाम महाराज ने एक बार फिर बता दिया है कि हिंदू राष्ट्र भारत एक न एक दिन बनकर ही रहेगा, क्योंकि बाबा दूसरों के मन की बात पढ़ लेते हैं, इसीलिए उनकी बातों पर संदेह भी नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यही है कि आखिर भारत हिंदू राष्ट्र कब बन पाएगा, तो उसका जवाब कुछ संकेतों के जरिए समझा जा सकता है। बीते कुछ महीने में जहां धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की बात की है, वहीं योगी आदित्यनाथ भी हिंदू राष्ट्र की बात करते आए हैं, जबकि बीजेपी के एजेंडे में हमेशा से हिंदू राष्ट्र रहा ही है, लेकिन खुले तौर पर इसके बारे में कोई भी नेता अब तक बोलने से बचता रहा है। पर जिस तरह से बीजेपी के कई नेता बागेश्वर धाम महाराज के पास जाकर हाजिरी लगा रहे हैं, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बागेश्वर धाम महाराज के साथ मिलकर कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी चल रही है। इस समय योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह से हिंदुओं के मसीहा बने हैं और उनका भी यही सपना है कि देश एक न एक दिन हिंदू राष्ट्र बने। अब क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की उम्र लगातार बढ़ रही है, ऐसे में वो आने वाले कुछ सालों में जरूर राजनीति से संन्यास का ऐलान करेंगे। मौजूदा समय में मोदी के बाद अगर बीजेपी में कोई दूसरा बड़ा नेता दिखाई पड़ता है तो वो योगी आदित्यनाथ ही हैं। यही वजह मानी जा रही है कि नरेंद्र मोदी के बाद योगी ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। मतलब साफ है कि अभी बागेश्वर धाम वाले महाराज लोगों के बीच पहुंचकर तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी को अंतिम मुहर लगाने का काम योगी आदित्यनाथ करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को इस बात का अंदेशा हो चुका है और इसीलिए वो हर हाल में बागेश्वर धाम को रोकने की कोशिश कर रहा है। बागेश्वर धाम महाराज जब पटना पहुंचने वाले थे, तब तेज प्रताप यादव ने उन्हें डराने के लिए अपने लोगों को भी तैयार कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद बागेश्वर धाम वाले महाराज पटना भी पहुंचे और वहां पर अपनी कथा भी कर रहे हैं। इसीलिए अब लोग कह रहे हैं कि विपक्ष का कोई एजेंडा काम नहीं आएगा, 2024 में भगवा झंडा फहराएगा। वैसे आपका क्या मानना है, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।